हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है 2020 में जो कोविड की महामारी हुई थी, कोरोना को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ था, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को नुकसान पहुंचाया है। और हम बात अगर तालीम की, एजुकेशन की करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन का हुआ है। तो आज इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर हसन मुल्लानी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जो बच्चे ऑनलाइन की जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे कि 8 है, 9 है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उन बच्चों को होने वाला है जो एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाले। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे बात करते हैं कि हसन सर से जानते हैं कि किस तरीके से जो एसएससी के एग्ज़ाम है, एचएससी के एग्ज़ाम है और ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम होंगे, क्या ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, इसको लेकर जो एक डर है ख़ास करके बच्चों में, स्टूडेंट में, इसी को लेकर हम उनसे बात करते हैं। हसन सर क्या कहेंगे, जो एसएससी के एग्ज़ाम जो एजुकेशन ने डिक्लेयर की है कि मई में होने वाले हैं, एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन के, तो किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, बच्चों में एक डर लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले हुसैन सुल्तान भाई आपका और हनीफ शेख भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हुकूमत ने ये कहा था कि 10वीं और 12वीं के जो पेपर है वो ऑनलाइन तरीके से होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर बात करें हम लोग। फिर उसके बाद ये कहा गया कि इसे ऑफलाइन कर दिया जाएगा। ऑफलाइन की मजम्मत उसको लेकर जो नाखुश है अवाम, ज़्यादातर पेरेंट्स है, इसके साथ में जितने भी टीचर्स हैं, इस्तिदा है, वो भी नाराज़ है कि कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। इसकी जो सेकेंड वेव, जो दूसरी लाट कहा जाता है मराठी में, वो आ चुकी है और मुंबई या फिर घनी आबादी वाले जो शहर है उस पर फिर से असर हो रहा है। पुणे में तकरीबन 271 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं पूना ज़िला में, जो पूना एजुकेशन का, शिक्षा का जो हब होता है। मुंबई और ठाणे में आज ही आप पता है कि ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ठाणे की जो महानगर पालिका का हिस्सा है उसमें 16 जगहों पर लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जब ऐसी महामारी वापस दिख रही है, नज़र आ रही है, तो इसमें अगर राज्य सरकार, शिक्षण विभाग ये फैसला लेता है कि एग्ज़ाम हम लोग ऑफलाइन लेंगे, बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा और वहाँ बैठकर पेपर लिखना होगा, तो ये बहुत नकारात्मक है, ये अच्छी बात नहीं है। और इसी को लेकर पेरेंट्स में, जो माँ बाप है बच्चों के, उनमें बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। जो स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स है, एसएससी, एचएससी के, जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो किस तरीके से उसको कंडक्ट किया जाए? फ़िलहाल अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लेवल की बात कर दूं या फिर महाराष्ट्र में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे पेपर जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलकर एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जिसमें एक सवाल और 4 जवाब होते हैं। बच्चा उन चारों में से एक जवाब को सिलेक्ट करता है और इसी बुनियाद पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर्स बने हैं मास मीडिया के या मैनेजमेंट के, कॉमर्स, आर्ट्स के और साइंस के कुछ फील्ड्स के, वो इसी अंदाज से बने हैं। तो बेहतर होगा अगर 10वीं और 12वीं के भी जो पेपर बन रहे हैं वो ऑनलाइन तरीके से बने और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लेवल पर बने। हमारे ही देश की, हमारे ही यूनिवर्सिटी और संस्थाएं डिग्री की उपाधि दे रही है, पदवीधर यानी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स दे रही है, सवालों के जवाब देकर, 20-20, 40-40 सवालों के जवाब देकर। तो ये 15, 16 और 17 साल के जो मासूम बच्चे हैं, छोटे उम्र के बच्चे हैं, जिन पर कोरोना का असर होना ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा लगता है, तो इनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक बुलाकर इन्हें पेपर लिखवाना और वो पेपर, वो कलम और वो जहाँ जगह बैठेंगे 40-40, 50-50 बच्चे एक क्लासरूम में, वहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी फैलने का ख़तरा ज़्यादा है। तो फ़िलहाल सबकी यही गुजारिश है, सब लोग यही बोल रहे हैं एक आवाज़ से कि 10वीं और 12वीं के पेपर को भी ऑनलाइन लिया जाए और आसान कर दिया जाए, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही सन 2020-21 का जो एकेडमिक ईयर शुरू हुआ था, तो जून 15, 2021 को ही हमारी शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने एक GR निकालकर सिलेबस को 25% कम कर दिया था। जहाँ पर 10 चैप्टर पढ़ाने थे, वहाँ पर सिर्फ 7.5 चैप्टर पढ़ाने थे। फिर आगे जाकर दिसंबर के आसपास एक और इंटरनल सर्कुलर आया तमाम स्कूल और कॉलेजेस को लेकर, जहाँ पर थोड़ा सा और सिलेबस को कम कर दिया गया। तो अगर हम इस अंदाज से पोर्शन जो है, बच्चों पे जो स्टडीज़ का लोड होता है उसको कम कर दिए और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो मेन टॉपिक्स है,
वो टॉपिक्स को एग्ज़ाम में आने वाले हैं या इस पर सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ फ्रेम कर कर सिर्फ इस साल के लिए अगर हम 10वीं और 12वीं का पेपर लेंगे तो बच्चे ऑनलाइन तरीके से बहुत प्रेशर फ्री फील कर कर, कोई किसी के तनाव में नहीं होंगे। उन्हें पता है कि हमें इतना सा पढ़ना है, ये अहम है और इसी में से सवाल आएंगे, तो बच्चों पर भी तनाव नहीं होगा, पेरेंट्स भी खुश होंगे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे और हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इस तरीके से पिछले साल ये कोरोना को लेकर जब जो बच्चे जिस तरीके से तैयारी करते थे, खास करके एसएससी एचएससी की, वो उतना उनकी फ़िक्र अभी इस साल नज़र नहीं आ रही है। और जो स्कूल या कॉलेज की तरफ से भी जो ऑनलाइन की जो लेक्चर्स वगैरह आते, वो भी बच्चे पूरी तरीके से उसको नहीं देख पाते या नहीं कर पा रहे। तो वो ऐसे हालात में किस तरीके से अपना वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देगा? मैं आपको बता दूं, जो आपने बात कही है वो बिल्कुल सही है हुसैन भाई, कि लोग बेफिक्र क्यों हुए हैं, बच्चे बेफिक्र क्यों हुए। आपके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं जो पेपर दे रहे हैं, देने वाले। ये बेफिक्र इसलिए हुए हैं कि उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स ने उनको बेफिक्र होने कह दिया। ऐसे कितने 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने पर्सनली मुझे फ़ोन और मैसेज कर कर ये कहा है कि अगर सर हमने ये साल बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बिठाया तो क्या हम अगले साल बिठा सकते हैं। जो हमारे शासन के जो नोटिस आ रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, पेपर ऑफलाइन लेना है, पोर्शन को ज़्यादा कम नहीं कराया गया है और फीस पूरी भरनी है, और लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, लोकल ट्रेन मुकम्मल चालू नहीं हुई है, ये तमाम चीज़ों के बीच में आपको फ़ीस भी भरनी है, आपको बच्चों को पढ़ाना भी है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाना है। कई लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मोबाइल फ़ोन है तो नेटवर्क की दुनिया भर की प्रॉब्लम शहरों में होती है, गाँव में होती है। ये तमाम परेशानियों से लेकर माँ बाप ने ये कह दिया अपने बच्चों को कि बेटा तू घर में बैठ, जितना हो सके पढ़ाई कर, नहीं हुआ तो आते साल दे देंगे। लोगों ने ये दिमाग में बिठा लिया है कि ये साल बर्बाद हो चुका है एजुकेशन का। स्कूलें अभी तक बंद है शहरों में और छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन में तो बंद ही है, और हमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि मार्च आ गया, अब अप्रैल और मई में तो वेकेशन ही होता है, तो ये आने वाले साल जून तक की स्कूल खुलेगी। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो जून में अगले साल स्कूल खुलेगी और पूरा के पूरा साल बच्चों का बर्बाद हो चुका है। अब इस बीच अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना है और अगर कल बच्चों में कोरोना के कुछ केसेस नज़र आए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो कुछ मई के आसपास है, तो अभी खासकर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मई के अंदर रमज़ान का महीना आ रहा है, तो उस रमज़ान के महीने में बच्चे किस तरीके से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर पाएंगे और दे पाएंगे? रमज़ान बिल्कुल एक अलग सा महीना होता है, इबादत का महीना होता है, और ख़ासकर मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ जो होते हैं वो रोज़े और इबादतों में मशगूल होते हैं। लेकिन मुझे उसको पॉजिटिव मैनर में मैं ज़्यादा देखता हूँ, और ये एक चैलेंज होगा बच्चों के लिए कि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ें और रोज़े भी रखें और साथ साथ में पेपर भी दें। और अगर बहुत ज़्यादा कोई अनहेल्दी है, कमज़ोर है, तो वो अपने अपने जो इमाम होते हैं या जो भी रिलीजियस गुरु होते हैं, क्लरिक्स होते हैं अपने धर्म के, उनसे बात कर कर वो कज़ा रोज़े रख सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रमज़ान में मुसलमान ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो फजर के बाद सोता नहीं है और सारी चीज़ें इतनी शेड्यूल से होती है, जिस अंदाज से इंसानों को रहना चाहिए उस अंदाज से रमज़ान के एक महीना मुसलमान रहता है। तो उल्टा मुझे लगता है कि रमज़ान में बच्चे पेपर देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा बनिस्बत जो नॉन रमज़ान में एग्ज़ाम्स फरवरी मार्च में होते हैं, उसके मुताबिक रमज़ान में बच्चे पेपर अच्छी तरह से लिखेंगे, क्योंकि फजर के बाद वो लोग सोएंगे नहीं और बच्चे लेट ही सोते हैं, और जब सोना होता है तो पेपर दे के ज़ोहर के वक्त तक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चे आराम करते, घर में आराम करते, तो ऐसा शेड्यूल बन जाएगा कि बच्चों के पेपर अच्छे ही जाने वाले हैं। ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर हसन मुल्लानी, जिस तरीके से आपको बताया कि जो हमारा अहम मुद्दा था, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम जो एसएससी एचएससी के और ख़ास करके डिग्री के होने वाले, उसको लेकर जो पूरी जानकारी हम उनसे लेने वाले थे कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, अगर ऑफलाइन होंगे तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और वही अगर ऑनलाइन होगी तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी जानकारी देने वाली ही हमारी खबर थी। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान।